बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाकया है एक मुसलमान ताजिर का। जब काफिर ताजिरों ने समंदर में फेंक दिया तो अल्लाह ताला ने इसकी कैसे मदद की और काफिर ताजिरों का क्या अंजाम हुआ, इस वाकये को समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, एक समंदरी जहाज में एक मुसलमान ताजिर और कुछ काफिर ताजिर सफर कर रहे थे। इस जहाज में तिजारत का सामान था। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो इस जहाज के कप्तान ने कहा, जहाज के ऊपर वजन बहुत ज्यादा हो गया है और हम सबको जिंदा रहना है, तो आप लोगों को कुछ सामान समंदर में फेंकना होगा, तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सब ने जहाज के कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि इस जहाज में जो एक नया मुसलमान ताजिर है, ये काफी सामान लेकर आया है, क्यों न इसका सामान फेंक दिया जाए और हम लोग डूबने से बच जाएंगे और हमारा जहाज भी बच जाएगा। सब ताजिर ने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया और सब मिलकर मुसलमान ताजिर का सामान फेंकने लगे। तो मुसलमान ताजिर ने कहा, मेरे अकेले का सारा सामान क्यों फेंक रहे हो? तो सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दो, इस पर नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब काफिर ताजिरों ने इस मुसलमान यानी इस नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी। इससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब काफिर ताजिरों ने मिलकर इस मुसलमान ताजिर को इसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। मुसलमान ताजिर को समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक समंदर की लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदरी लहरों ने उसे किसी नामालूम वीराने जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहां आदम ना आदमजात था, ना दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी था। ताजिर बड़ी मुश्किल से उठा और सांस ली, यहाँ तक वो चल भी नहीं पा रहा था। घुटनों के बल गिर गया और कहा, अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन जंगल में उस ताजिर के गुजर गए। बस ताजिर रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगता रहा कि अल्लाह मेरी मदद कर दे। ताजिर जंगल में फल खा खा कर गुजारा करता। ताजिर ने रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, ताकि रात को ठंड और दिन में गर्मी से बच सके। एक दिन ये हुआ जिसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर जंगल में अपने लिए खाना बना रहा था कि आग उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी, वो जलने लगी। इस ताजिर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब ताजिर तो बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? दोस्तों, हम भी अक्सर ये शिकायत करते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों आई? ऐसे ही इस ताजिर ने कहा, ए अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, मेरे साथ धोखा हुआ। अभी छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जला दिया। या अल्लाह, अब कुछ भी नहीं बचा, मैं इसी जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफत मुझ पर ही क्यों आती है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस ताजिर ने अल्लाह से की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि इस जजीरे के करीब एक कश्ती नजर आई। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश हुआ जिसे उसको नई जिंदगी मिल गई हो। अब उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से इस कश्ती पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस ताजिर को यकीन नहीं आ रहा था कि अजनबी लोग उसे बचाने के लिए आए थे, और वो ये सोच रहा था कि ये आखिर मेरे साथ कैसे हो गया और इनको मेरे होने का पता आखिर किसने बता दिया। ताजिर ने उन कश्ती वालों से पूछा, भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें आखिर मेरा ठिकाना कैसे मिला? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो उन कश्ती वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा किसी ने यहाँ पर आग जलाई है
और धुएं के जरिए वो हमसे मदद की पुकार कर रहा है। हम देखने के लिए यहाँ आ गए, तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हो गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। फिर उस ताजिर ने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? तो उसने बताया कि किस तरह से दूसरे काफिर ताजिरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समंदर में उसका सामान भी फेंक गया। तो जो लोग उस ताजिर को लेने आए थे, उसकी जान बचाने आए थे, उन्होंने कहा, तुम जिस जहाज के बारे में बात कर रहे हो मैं तुमको बताता हूँ तो तुम खुश हो जाओगे। वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया गया और सारे काफिर ताजिरों को मार डाला। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, पता नहीं तुम कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। ताजिर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा और वहीं पर सजदे में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं और तू जो करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम बेसब्रे हो जाते हैं, हमारे अंदर ही सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। इसके बाद वो ताजिर अपने घर जाने लगा। जिस जहाज वालों ने इसको बचाया था उनमें से एक शख्स ने कहा, हमें इस सामान के बोरे मिले हैं, ये तुम्हारे हैं, ले लो। उसने जब आराम के बाद वो बोरे खोले तो हैरान हो गया। वो बोरे उसके नहीं थे, बल्कि गीले होने की वजह से उसको उसके लग रहे थे, बल्कि किसी और के बोरे थे और उसमें कीमती सामान था। जो सामान वो जहाज में लेकर गया था, ये सामान उसके सामान से भी ज्यादा कीमती था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो सोचता रह गया और कहने लगा कि अल्लाह तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो, बस इतना भरोसा रखें कि खुदा हर चीज पर हिकमत रखने वाला है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। जैसा इस वाक़े में हुआ कि इस ताजिर की जान भी बच गई और इसे कीमती सामान भी मिल गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। आपकी झोपड़ी जल जाए तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। जैसा इस वाक़े में हुआ कि इस ताजिर की जान भी बच गई और इसे कीमती सामान भी मिल गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह।